अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा मौजू है वो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एएसएफ में बेशुमार भर्तियों का आगाज़ हुआ था, जिनके फ़िज़िकल टेस्ट हो चुके हैं। अब बारी है कॉर्पोरेट के रिटर्न टेस्ट की। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने पिछली वीडियो में भी कॉर्पोरेट के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ थे वो हमने डिस्कस किए थे। आज भी हम डिस्कस करने वाले हैं। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए हम बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो अपकमिंग एग्ज़ाम में आने वाले हैं। अब तारीखें बहुत जल्द आने वाली हैं, बहुत जल्द आएंगी रिटर्न टेस्ट की। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से तैयारी करेंगे। वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहला यहाँ क्वेश्चन जो है वो हु वॉज द फर्स्ट पर्सन इन पाकिस्तान हु रिसीव निशान हैदर। पाकिस्तान में सबसे पहले निशान हैदर किसको मिला? कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद को सबसे पहले निशान हैदर मिला। अच्छा, ये वो एमसीक्यूज़ हैं जो मोस्ट रिपीटेड और बार बार एग्ज़ाम में आते हैं। आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर आप बैठे हैं कभी, तो आपको ये अच्छे से पता होगा कि हमारा चैनल किस लेवल पर काम कर रहा है और किस तरीके से बच्चों को गाइड कर रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, ठीक है। और यहाँ उर्दू लिखने का मकसद ये है कि आप अच्छे से क्वेश्चन को समझें, ठीक है। आप अच्छे से समझेंगे तो अच्छे से परफॉर्म कर सकेंगे, अदरवाइज़ आप सवाल ही नहीं समझ सकेंगे तो आप परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं हम। द लखनऊ पैक्ट 1916 was made between लखनऊ पैक्ट 1916 किसके दरमियान हुआ? तो मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस के दरमियान ये हुआ, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है लखनऊ पैक्ट से रिलेटेड, तो एक सवाल एमसीक्यूज बनता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हाउ मेनी सोल्जर हैव बीन अवॉर्डेड निशान हैदर। अब तक कितने फौजियों को निशान हैदर दिया गया? तो 11 फौजियों को दिया गया है, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं। हु वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस कौन थे? तो पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस अब्दुल रशीद थे, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं हम। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के पहले सदर कौन थे? तो इस्कंदर मिर्ज़ा थे, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है, बार बार मोस्ट इम्पोर्टेंट रिपीटेड हो चुके हैं, तो उसको अच्छे से आप देखिएगा, ठीक है। अब वो एमसीक्यूज हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसकी हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं, तो वीडियो को आखिरी तक देखें, इंशाल्लाह आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। विच इज़ द लार्जेस्ट डिवीज़न ऑफ पाकिस्तान बाय एरिया। रुकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिवीज़न कौन सा है? तो ये है कालात डिवीज़न। मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है, एरिया के हिसाब से कभी पूछता है, कभी कभी डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से पूछता है, तो आपको ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक हैं उसकी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आपसे बार बार रिक्वेस्ट है कि आप इसको एंड तक देखिएगा वीडियो को। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ सिल्क हाईवे रूट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में शहर रेशम की लंबाई कितनी है? तो 887 किलोमीटर है, ठीक है। इसको भी अच्छे से आप याद कीजिएगा, ये भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास द कैपिटल ऑफ इजिप्ट इस। मिस्र का दारो हुकूमत कौन सा है? अब यहाँ पर देखिए इजिप्ट जो है वो मिस्र को कहते हैं। यहाँ पर आपसे पूछ सकता है व्हाट इज़ इजिप्ट, इजिप्ट क्या है? तो इजिप्ट है मिस्र, ठीक है। अब इजिप्ट को मिस्र कहा जाता है, एक सवाल हमारा यहाँ से बना। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है द कैपिटल ऑफ इजिप्ट इज़ कैरो, ठीक है। कायरो इज़ द कैपिटल ऑफ इजिप्ट, इसको भी अच्छे से आप देखिएगा। हाउ मैनी नॉन परमानेंट मेंबर आर देयर इन द यूनाइटेड यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसल के गैर मुस्तकिल अरकान कितने हैं? तो ये हैं 10। इसको भी अच्छे से याद कीजिएगा, ये भी मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज है। नूडल वॉज इन्वेंटेड बाय विच प्रॉफिट।
सुई किस नबी ने ईजाद की? तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने ईजाद की। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इसे अच्छे से याद कीजिएगा, ये अक्सर ऐसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आ चुके हैं। When did World War II स्टार्ट? दूसरी जंग अजीम कब शुरू हुई? ये तो इम्पोर्टेंट ही है, आप इसको ज़रूर याद कीजिएगा। 1939 में दूसरी जंग अजीम शुरू हुई। ये वो MCQs हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं, मोस्ट रिपीटेड भी होते हैं। ठीक है, तो वीडियो को इसलिए कह रहे हैं कि एंड तक लाजमी देखिएगा और कमेंट में बताइएगा कि हमारी वीडियो कैसी लगी और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। टरबेरा डैम इज़ सिचुएटेड इन, टरबेरा डैम कहाँ वाक़ई है? तो खैबर पख्तूनख्वा KPK में वाक़ई है। पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज मेड बाय, बंगाल की तकसीम किसने की? तो लॉर्ड कर्जन ने की। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको भी अच्छे से याद कीजिएगा। गज़वा बदर वॉज फाउट इन, गज़वा बदर कब हुआ? तो 17 रमज़ान 2 हिजरी में हुआ। हु वॉज द फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की पहली खातून स्पीकर कौन थी? तो डॉक्टर फ़हमीदा मिर्ज़ा थी। ठीक है, इसको भी अच्छे से याद कीजिएगा। आगे की तरफ चलते हैं। What is the number of planets in solar system? शमसी निज़ाम में सैयारों की तादाद 8 है। ठीक है, इसको भी आप अच्छे से याद कीजिएगा। आगे की तरफ चलते हैं। ASF was raised under ASF Act, ASF किस एक्ट के तहत कायम हुआ? ठीक है, रेस मतलब कायम होना। ASF was raised under ASF Act 1975 के तहत ये कायम हुई। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। लॉर्ड कर्जन डिवाइडेड बंगाल इनटू हाउ मेनी प्रोविंसेस? लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को कितने हिस्सों में तकसीम किया? अब देखें, यहाँ पर उर्दू सीखने का ये मकसद था ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए। तो ये 2 हिस्सों में इसको तकसीम किया गया। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन? ठीक है, इसकी जो फुल फॉर्म है ये भी आपसे पूछ सकता है कि एशियन की फुल फॉर्म क्या है, तो आप इसको नोट आउट कर लें। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद कीजिएगा। इज़ लोकेटेड इन, वो कहाँ वाक़ है? तो ये जकार्ता में वाक़ है। आगे की तरफ चलते हैं। Which is the oldest written language in the world? दुनिया की कदीम तहरीरी ज़बान कौन सी है? तो वो है चाइनीज़। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। Which is the capital of ताजिकिस्तान? ताजिकिस्तान का दारुल हुकूमत कौन सा है? तो ये है दुशांबी। आगे की तरफ चलते हैं। हज़रत हलीमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बिलोंग टू विच ट्राइब? हज़रत हलीमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा किस कबीले से थीं? तो बनु साद के कबीले से थी। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। तौरात वॉज रिवील्ड ऑन विच प्रॉफिट? तौरात किस नबी अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। आगे की तरफ चलते हैं। बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान बाय एरिया, रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है? तो ये है चागी। ठीक है, बलूचिस्तान में आता है चागी, आप इसको ज़रूर याद कीजिएगा। मैंने आपसे जैसा पहले बताया कि एरिया से रिलेटेड पूछ सकता है, डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से पूछ सकता है कि सबसे बिगेस्ट कौन सा है, सबसे शॉर्टेस्ट कौन सा है। तो ये वीडियो में सब कवर करवा रहे हैं हम, तो इसको अच्छे से याद कीजिएगा आप। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो करतारपुर दरबार साहिब इज़ लोकेटेड इन विच सिटी? करतारपुर दरबार साहिब किस शहर में है? तो नारोवाल में है ये। ठीक है, नारोवाल में है, इसको भी अच्छे से याद कीजिएगा। आगे की तरफ चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग
इज़ द लार्जेस्ट डिवीज़न ऑफ पाकिस्तान विद रिगार्ड टू पॉपुलेशन? आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा डिवीज़न जो है पाकिस्तान का कौन सा है? तो लाहौर है। ठीक है, जैसे कि पिछले मैंने आपको MCQs में बताया कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बार बार ये चीज़ पूछता रहता है कि लार्जेस्ट डिवीज़न, लार्जेस्ट एरिया, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट, तो इसको अच्छे से आप याद कीजिएगा। ईयर 1971 इज़ रिमेंबर्ड फॉर 1971 किस वाक़े की याद दिलाता है? तो ये जिस इंटीग्रेशन ऑफ पाकिस्तान की याद दिलाता है। ठीक है, आगे चलो चलते हैं। ऑलमोस्ट हाउ मैनी लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन पाकिस्तान? पाकिस्तान में तकरीबन कितनी ज़बानें बोली जाती है? तो सर्वे के मुताबिक जो करंट सर्वे है उसमें 17 + 70 से 80 के दरमियान जो है वो लैंग्वेजेस बोली जाती हैं पाकिस्तान में, तो उसको भी अच्छे से आप याद कीजिएगा। ये भी इम्पोर्टेंट MCQs है एग्ज़ाम से रिलेटेड। मोटरवे M2 इज़ बिटवीन विच टू ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़? M2 मोटरवे किन शहरों के दरमियान है? ठीक है, आपस में किन के दरमियान है ये? तो लाहौर और इस्लामाबाद के दरमियान M2 का मोटरवे है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोटरवे से रिलेटेड हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो उसको भी अच्छे से आप याद कीजिएगा। ओल्डेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन स्टिल इन इफेक्ट बिलोंग टू? दुनिया का कदीम तरीन तहरीरी आइन किस मुल्क का है? तो USA का है। ठीक है, अब देखें यहाँ उर्दू लिखने का यही मकसद था ताकि हमारे स्टूडेंट को अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ जाए। ठीक है, मैं बार बार आपसे यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा आपको तो आप इसका आंसर नहीं लिख सकते, तो आपको हमने बिल्कुल इजीली वे से हमने समझाया है आपको, तो आप इसको अच्छे से समझें MCQs को और अच्छे से परफॉर्म करें और अपनी कामयाबी को यकीनी बनाएं। ठीक है, यूनेस्को, अब यहाँ पर देखो दो क्वेश्चंस बन सकते हैं। यूनेस्को की एब्रीवेशन बताएं तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये यूनेस्को की फुल फॉर्म है। अब आगे का दूसरा क्वेश्चन बन सकता है हैज़ हाउ मैनी मेंबर, तो कितने रुकन ममालिक हैं इसमें? तो 193 है। ठीक है, यूनेस्को के कितने मेंबर्स हैं? तो 193 मेंबर्स हैं, और इसकी फुल फॉर्म जो है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म है। आगे की तरफ चलते हैं। रिवर नील फ्लोज इनटू विच सी? दरिया नील किस समंदर में गिरता है, मतलब किस समंदर के से गुज़रता है? ठीक है, तो यह है मेडिटेरेनियन सी। ठीक है, मेडिटेरेनियन सी से गुज़र के ये रिवर फ्लो करता है। IMF स्टैंड फॉर, बेसिक सा क्वेश्चन है लेकिन स्टूडेंट इसमें घबरा जाते हैं एग्ज़ाम के वक्त, तो उसको अच्छे से याद कीजिएगा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, IMF। व्हेन वाज द फर्स्ट वही रिवील्ड टू होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही कब नाजिल हुई? तो 610 AD में पहली वही नाजिल हुई। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वॉज बोर्न इन विच ईयर? कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना किस साल पैदा हुए? तो 25 दिसंबर का दिन था, मंथ भी बताते हैं। ठीक है, और ईयर जो है 1876 को पैदा हुआ है। व्हाट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट लिविंग मैमल? मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको लाजमी आप पढ़िएगा। दुनिया का सबसे बड़ा जिंदा ममालिया कौन सा है? तो ब्लू व्हेल जो है वो वर्ल्ड बिगेस्ट लिविंग मैमल है। ठीक है।
टोटल अमेंडमेंट इन द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान और 1973 के आइन में कुल कितनी तरमीम हो चुकी हैं? तो 26 तरमीम हो चुकी हैं। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। किताबुल हिंद वॉज रिटन बाय किताबुल हिंद किसने लिखी? तो अल बेरूनी ने लिखी। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वॉज इन फोर्स इन विच ईयर? पाकिस्तान का पहला आइन किस साल नाफिज हुआ? तो 1956 में नाफिज हुआ। द सिटी ऑफ मैंगोज इन सिंध इज कॉल्ड? सिंध का आमों का शहर कौन सा है? तो यह है मीरपुर खास। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। हेडक्वार्टर ऑफ यूनिसेफ, अब ये देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मैं आपसे बार बार यही अर्ज कर रहा हूँ। ये हेडक्वार्टर वगैरह से रिलेटेड यूनिसेफ, यूनेस्को, वर्ल्ड बैंक के रिलेटेड बार बार ये MCQs पूछ चुका है। हेडक्वार्टर ऑफ यूनिसेफ की सबसे पहले हम एब्रीवेशन देखेंगे। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड इस लोकेटेड इन, वो कहाँ वाक़ है यूनिसेफ का हेडक्वार्टर? तो ये है न्यूयॉर्क में। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ मलेशिया? मलेशिया की करेंसी क्या है? तो ये है रिंगिट। ठीक है, रिंगिट इज़ द करेंसी ऑफ मलेशिया। ग्वादर रिमेंड अंडर ओमान रूल्स फॉर हाउ मेनी ईयर्स? ग्वादर कितने साल ओमान के कब्जे में रहा? तो 174 ईयर्स ओमान के कब्जे में रहा। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। द ओल्डेस्ट बैराज ऑन द इंडस रिवर इज? दरिया सिंध पर कायम तरीन बैराज कौन सा है? तो वो सखर बैराज है। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। विच इज़ द मोस्ट पावरफुल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन? मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs है, बार बार पूछा जाता है ये सवाल। अक़वाम मुत्तहिदा का सबसे ताकतवर इदारा कौन सा है? तो ये है सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल इज़ द मोस्ट पावरफुल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन, UN। अब यहाँ पर एब्रीवेशन अगर आपसे शॉर्ट फॉर्म पूछे यूनाइटेड नेशन की तो UN है। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। ईडियम यहाँ पूछा गया है बाय लीप एंड बाउंस मीन्स। ठीक है, अब यहाँ मुहावरा है, ईडियम को मुहावरा कहते हैं। बाय लीप एंड बाउंस का मतलब होता है वेरी रैपिडली, बहुत जल्दी से किसी चीज़ को परफॉर्म करना, तो इसका मुहावरा बनेगा बाय लीप्स एंड बाउंस। द इंडियन काउंसिल एक्ट मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स वॉज इनएक्टेड इन द इंडियन काउंसिल एक्ट मिंटो मॉर्ले इसराहत कब नाफिज हुआ? तो 1909 में नाफिज हुआ। इम्पोर्टेंट MCQs है, इसको भी अच्छे से याद कीजिएगा। खागान इज लोकेटेड इन विच प्रोविंस? कागान किस सूबे में वाक़ है? तो सूबा KPK में वाक़ है, खैबर पख्तूनख्वा। ठीक है, क़ायद-ए-आज़म सोलर पार्क इज सिचुएटेड इन विच प्रोविंस? क़ायद-ए-आज़म सोलर पार्क किस सूबे में वाक़ है? यह पंजाब में वाक़ है। व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम? हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम का पेशा क्या था? तो वो फिजिशियंस थे। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। कैपिटल ऑफ स्विट्ज़रलैंड इज? स्विट्ज़रलैंड का दारुल हुकूमत कौन सा है? तो यह है बेरेन। ठीक है, BERN। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ MS वर्ड डॉक्यूमेंट? बार बार आपसे पूछा जाता है ये क्वेश्चंस, लेकिन बच्चे अक्सर इसमें घबरा जाते हैं। व्हाट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ MS वर्ड डॉक्यूमेंट्स? उसका है .docx। ठीक है, .docx, तो इसका एक्सटेंशन है MS वर्ड का।
Ctrl+L शॉर्टकट की इज़ यूज़ फॉर, Ctrl+L जो है वो कब इस्तेमाल किया जाता है, तो लेफ़्ट अलाइनमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। कंप्यूटर से रिलेटेड है, इसको भी अच्छे से याद कीजिएगा। When did Quaid-e-Azam मोहम्मद अली जिन्ना presented his 14 point? Quaid-e-Azam मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने 14 नुकात कब पेश किए, तो 1929 को पेश किए। Which companion of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was given the title शेर खुदा? किस साहबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शेर खुदा का लक़ब दिया गया, तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये लक़ब मिला। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इन विच ईयर वॉज एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ASF इस्टेब्लिश? ASF किस साल कायम की गई, तो 1976 को कायम की गई। मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ है ASF से रिलेटेड, क्योंकि जो प्रिपरेशन हो रही है वो ASF के इदारे की हो रही है, तो वो अपने इदारे के 1-2 क्वेश्चन लाजमी पूछता है। ठीक है। मलाला यूसुफ़ज़ई वॉज द नोबेल पीस प्राइज़ इन विच ईयर? मलाला यूसुफ़ज़ई को नोबेल इनाम किस साल मिला, तो 2014 को मिला। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। द टर्म्स हाईजैकिंग रिफर्स टू, हाईजैकिंग से क्या मुराद है, तो हाईजैकिंग से जो मुराद है इलीगल सीजर ऑफ व्हीकल और एयरक्राफ्ट, इलीगल तरीके से कब्ज़ा करना किसी एयरक्राफ्ट को, तो वो हाईजैकिंग में आ जाता है। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। इन सूरह कहफ विच एनिमल इज़ मेंशन विद असहाबे कहफ? असहाबे कहफ के साथ कौन सा जानवर का जिक्र है, तो ये डॉग का जिक्र है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट और रिपीटेड MCQs है। मज़ीद ऐसी वीडियो करें, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। 1 माइल इज़ इक्वल टू हाउ मैनी किलोमीटर? 1 मील कितने किलोमीटर के बराबर है, तो 1.6 किलोमीटर के बराबर है। द रियल नेम ऑफ हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह वॉज? हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का असल नाम क्या था? सैयद उस्मान मरवंदी नाम है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये लाजमी आपसे एग्जामिनर पूछेगा। ठीक है, इसको लाजमी याद कीजिएगा आप। हाउ मैनी मंथ आर देयर इन अ डिकेड? एक दिहाई में कितने महीने होते हैं, एक दिहाई में 120 मंथ होते हैं। ठीक है, अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हाउ मैनी मून डज नेपटून हैव? नेपटून के कितने चांद हैं, तो 16 मून है। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन पास अवे? लॉर्ड माउंटबेटन का इंतकाल कब हुआ, तो 1979 को इंतकाल हुआ इनका। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। What picture is on the back of 100 रुपीज़ पाकिस्तानी नोट? 100 रुपये के नोट के पीछे किन जगह की तस्वीर है? ठीक है, तो ये है कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी की तस्वीर लगाई गई है। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। There are how many फ़र्ज़ इन वज़ू? वज़ू के कितने फ़राइज़ हैं, तो वज़ू के 4 फ़राइज़ हैं। ये आपको वैसे ऑलरेडी याद होना चाहिए, याद नहीं है तो आज आप देखने के वज़ू के 4 फ़राइज़ हैं और वो कौन कौन से हैं, तो डिटेल आप इस्लामिक स्टडी में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे कि वज़ू के कितने फ़राइज़ हैं। वज़ू के 4 फ़राइज़ हैं। मज़ीद ऐसी वीडियो करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। टेररिस्ट अटैक ऑन 8 जून 2014 अकर एट विच एयरपोर्ट? 8 जून 2014 को दहशतगर्दी किस एयरपोर्ट पर हुई, तो जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची में हुई। ठीक है, द फियर ऑफ बुक इज़ कॉल्ड? किताबों का खौफ क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है बाइब्लोफोबिया। बाइब्लोफोबिया इज़ द फियर ऑफ बुक। Richard Nixon, president of USA, was involved in which scandal? अमरीकी सदर रिचर्ड निक्सन किस
स्कैंडल में मुलविस है, तो ये थे वाटरगेट स्कैंडल में मुलविस थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज़। इसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारा पूरा भरपूर साथ दें, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत करते हैं, हम आपके MCQs को करेक्ट करते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs लेके आते हैं। तो आपका काम है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो के कमेंट में बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। ठीक है, जज़ाकल्लाह।